Today we will do 8th question of chapter 4th mathematical induction. So as I have told you that first we have done there are the three cases. N is equal to, we have to prove it for we write it as Pn. Pn is equal to this and we have to prove it for n is equal to 1. n is equal to 1 के लिए तो हम पहले ही n is equal to 1 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टर्म एक ही टर्म ले लिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की एक टर्म लेंगे 1 into 2 is equal to क्या हो जाएगा 2 है ना। अब राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड है तो व्हाट विल बी देयर 1 minus 1 2 raised power 1 plus 1 plus 2 तो ये क्या हो जाएगा 0 0 into this something 0 plus 2 is equal to 2। ये हो गया n is equal to 1 के लिए। So it is true for n is equal to one। अब now we have to prove it for n is equal to k के लिए। Let ये लिखना है हमने let it is true for n is equal to k। So now what will be there 1 into 2 plus 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस k into 2 raised power k इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखना होता है n की जगह पे क्या लिख देना हमने k इज इक्वल टू k minus 1 2 into k plus 1 plus 2 है ना ये था। अब नाउ वी शैल हैव टू प्रूव फॉर, इसको क्या लिख लो फर्स्ट इक्वेशन लिख लो है ना क्योंकि इसका यूज करने वाला हूं मैं। तो व्हाट यू विल राइट नाउ वी शैल हैव टू प्रूव Pn है ना, ये Pn लिखेंगे Pn इज प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब यहाँ पे n है वहां पे k प्लस 1 पुट कर देना। देखो 1 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस एक हम इससे एक पहले वाली टर्म जरूर लिखेंगे ना, वो ये होगी टर्म ये, तो ये क्या हो जाएगी डैश डैश प्लस k इंटू 2 रेज पावर k प्लस k प्लस 1। अब यहाँ पे k प्लस 1 2 रेज पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू है ना, k प्लस 1 टर्म लिख रहे तो राइट हैंड साइड में भी क्या आना चाहिए यहाँ पे k प्लस 1 माइनस 1, k की जगह पे क्या n की जगह पे क्या आ जाएगा k प्लस 1 2 रेज पावर k प्लस 1 प्लस 2। नाउ दिस यू हैव टू प्रूव है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड है, ये मैंने वैसे लिख देते हैं हम कि वी शैल हैव टू प्रूव दिस, ये तो हमें प्रूव करना है अब है ना। प्रूव कैसे करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें करना क्या होता है देखो यहां तक तो ये सेम है, ये दिस इज सेम अप टू हियर। अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में ये वाली चीज ऐड कर दूं k प्लस 1 2 रेज पावर k प्लस 1 तो इधर तो लेफ्ट हैंड देखो मैं ये कह रहा हूं n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना क्या है प्रूफ ये, इसमें अगर n की जगह पे क्या आ जाए k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1, इधर भी k प्लस 1 n की जगह पे पुट करना है और जो इक्वेशन बनेगी वो हमें प्रूव करनी है। ये हम इसीलिए लिखते हैं कि हमें प्रूव करना है ताकि पता चल जाए कि प्रूव करना क्या है। नाउ इन फर्स्ट ऐड k प्लस 1 2 रेज पावर k प्लस 1 on both sides of फर्स्ट की दोनों साइड पे क्या कर दो ऐड। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख रहा क्योंकि इधर तो आपको पता है इसमें मैं ये ऐड कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड तो ये बनी जाएगी ना, ये इधर मैं ऐड कर दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड तो बनेगी, मैं उधर वाली साइड पे ऐड कर रहा हूँ ना, उधर वाली मतलब इसमें ऐड कर रहा हूँ ये है क्या थी राइट हैंड साइड k माइनस 1 2 रेज पावर k प्लस 1 प्लस 2 है ना। अब इसमें क्या करना था मुझे ये वाला है ना, ऐड क्या करना था ये k प्लस 1 यही ऐड करना था k प्लस 1 2 रेज पावर k प्लस 1 और वो लेके आना है इसको ना उधर वाली साइड। अब देखो a यहाँ पे k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 है, यहाँ पे 2 की पावर k प्लस 1 है। अब इन दोनों में से प्लस 2 को तो इधर ही मैं साइड पे लिख दिया, मैंने पहले लिख दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 ये कॉमन आ गया तो व्हाट विल लेफ्ट हियर k माइनस 1 है ना प्लस यहाँ पे k प्लस 1 2 की पावर k प्लस 1 बाहर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 1
प्लस 2 ये वाला लिख दिया। अब ये देखो 2 की पावर k प्लस 1, ये देखो -1 के साथ +1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया, k प्लस k क्या हो गया 2k, क्या हो गया ये k प्लस k 2k प्लस 2। अब देखो मुझे प्रूव क्या करना था, ध्यान से देखो, ये 2 है, ये k है ना, ये 2 है, ये क्या है k। अब इसमें से इसका बेस सेम है, इसका बेस क्या है सेम है ना, इसका बेस क्या है सेम, ये 2 है, ये 2 की, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका पावर k प्लस 1, इसकी पावर क्या है 1, तो ये क्या होगी आपस में प्लस 2। इसको मैं क्या लिख दूंगा, देखो इधर 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 1, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया इंटू k प्लस 2, ये देखो ना ये यहाँ पे ये आ गया 2, ठीक है k, अब प्लस 2, अब यही बन गया यार, कैसे बन गया देखो, 1 को -1 के साथ कैंसिल कर दे, क्या रह जाएगा k, और 2 की पावर k प्लस क्या रह जाएगा 2, तो इसको आप ऐसे लिख दो, नो प्रॉब्लम। अगर वही बिल्कुल हमने वही लेके आना है ना, तो ये देखो इस k को क्या लिख रहा हूं मैं, k प्लस 1 -1, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे वो बनाना था, और ये मैं बाद में लिख दूंगा यहाँ पे 2k प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 2, ये थी हमारी राइट हैंड साइड, बिल्कुल ये साइड बन गई, लेफ्ट हैंड मैंने पहले बना दी थी है ना, ये था। नाउ 9th सम बिल्कुल वैसे हम करेंगे, फर्स्ट वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू 1, तो इसको ऐसे लिख दिया करो, ये क्या है Pn, तो 1 के लिए प्रूव करोगे तो इसकी मतलब फर्स्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी 1/2 व्हेन यू विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो फर्स्ट टर्म ही लेनी होती है ना, तो वैसे मैंने आपको बताया हुआ कि आप ये भी ले सकते हो, तो 1/2 की पावर 1 लोगे तो तब भी 1/2 ही आएगा, तो फिर इसमें हमने सिर्फ ये टर्म लेनी होती है, यहाँ पे n आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो वही टर्म बनती है ना, 2 की पावर क्या ले लोगे 1, तो 1/2 हो जाएगा, इसकी पावर 2 लोगे तो क्या हो जाएगा 1/4, 3 लोगे तो 1/8 है ना, ये एक्चुअल में इसी की ही nth टर्म होती है ना। एंड राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखो 1 माइनस 1/2 की पावर 1, तो 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया हाफ, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगी राइट हैंड साइड है ना, ये आप कर लोगे, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए भी हो गया। अब नाउ व्हाट वी विल राइट, हम बिल्कुल सिंपल वही लिखेंगे, इसके सेकंड स्टेप, let it is true for n is equal to k, ये n is equal to k के लिए ट्रू है ना, तो what will be there 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश डैश प्लस 1/2 की पावर k, n की जगह पे क्या लिख देना है k लिख देना है, 1 माइनस 1/2 की पावर k है ना, ये है, इसको क्या मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब नाउ वी शैल हैव टू प्रूव स्टेप थर्ड, नाउ ये लिख लोगे अपने आप, नाउ वी शैल हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 का मतलब इसमें अब यहाँ पे n है, वहां पे k प्लस 1 आना चाहिए है ना, वहां पे लिख दो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश 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 प्लस 1/2 पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1, ये प्रूव करना है ना। और मैंने आपको ये कहा हुआ है कि इससे पहले एक टर्म लिख लिया करो, k प्लस 1 है तो उससे पहले क्या आएगा k, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा 1/2k, एक्चुअल में इसी के बाद ही लिखना होता है यार, बस एक ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखना है k प्लस 1 वाली टर्म ऐड करनी है, और इधर n की जगह पे क्या लिख दिया k प्लस 1। अब दिस यू हैव टू प्रूव, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। अब चाहे देखो इसको ले लिया करो, मैंने पहले ही बहुत बार बताया, इसमें ऐड कर दे क्या ये, दिस यू हैव टू ऐड इन बोथ साइड्स है ना, दिस यू हैव टू ऐड इन बोथ साइड्स, चाहे वो एक ही बात है, चाहे आप ये लिख लो, यहाँ पे देखो यहां तक की कहानी ये जो है ये किसके इक्वल है, ये देखो ना ये किसके इक्वल है इसके, तो इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, अगर मैं ये साइड लेता हूं तो मैं ये पूरा प्रूव करूंगा ना, अगर ये ले लेता हूं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी क्या ले ली मैंने लेफ्ट हैंड साइड, मान लो ये ले ली, तो इसके आगे ये लिखूंगा मैं, इसकी जगह पे व्हाट वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस 1 माइनस 1/2 की पावर के, इसकी जगह पे ये लिख लिया। और वैसे भी अगर छोड़ दो, जो जब जितने सब मैंने अब तक करवाए हैं उसमें मैंने ये कहता था आपको कि
आप क्या करो सेकंड ले लो, इसमें ऐड कर दो, क्या ये ऐड कर दो, अब भी ये इसमें ऐड हो रहा है, देखो ना यही तो ऐड करना, हम राइट हैंड साइड ही करते थे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे कर दो, चलो 1 प्लस इसमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, ये किसके इक्वल था, इसके, तो ये क्या हो जाएगा 1/2a+1। ये बेटा एक ही बात है जो मैंने इसको ले लिया, और अगर जब मैं जो अभी तक हमने सब किया वो हम ये ले लेते थे कि इसको ले लेते थे, ये वैसे लिख देते थे, ये लेके आना होता है ना बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। नाउ अब मैंने इसमें ये ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये लिख दो, ये आ गया, और ये मैंने अब लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल लेके आना है। ये कैसे है, ये देखो, अब इसमें से क्या कर दो 1 माइनस 1/2 की पावर क्या लिख दिया, k कॉमन ले लिया इसमें से इन दोनों में से ना, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस निकाल दिया मैंने, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब यहाँ पे क्या आएगा 1/2 ही तो रहेगा, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर k। बेटा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर k है, और यहाँ पे 1 है 2k+1 आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 2/k 1 माइनस हाफ क्या हो जाएगा, हाफ, एक में से हाफ निकालो बेटा क्या आ जाएगा, हाफ ही आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 नीचे 2 की पावर k है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर k+1। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, ये प्रूव हो गया। ये था हमारा 9th सम। नाउ 10th सम है ना, फिर वही देखो 1/n=1 के लिए प्रूव कर देंगे हम, कैसे, फर्स्ट टर्म ही लेनी होती है, 1 × 2 × 5 इजिकल टू क्या आ जाएगा 1/10 है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। ये आप लिखोगे नाउ Pn इज ट्रू फॉर n = 1, और इधर क्या है राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप राइट हैंड साइड में 1/6 + 4 = 1/10 1/10 तो इट इज ट्रू फॉर n = 1 के लिए, इसके लिए ट्रू हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं बिल्कुल सिंपल आपको समझाऊंगा ये, जैसे नाउ लेट इट इज ट्रू फॉर n = k के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 × 5 + 1/5.8 + 1/8 × 11 डैश प्लस 1 यहाँ पे क्या लिख देना है 3k - 1 3k + 2 = k/6k + 4 ये था। अब नाउ वी शैल हैव टू प्रूव इट फॉर n = k+1 के लिए है ना, तो फिर वही बात आ जाती है बेटा, इसको क्या मान लो, फर्स्ट मान लो, बस इसमें मैंने क्या ऐड करना, देखो सिंपल सी बात है, इसमें मैंने क्या ऐड करके दिखाना है, लिखोगे आप पूरी, नाउ वी शैल हैव टू प्रूव फॉर दे, ये ऐसे लिख के ये सारा ये लिख के ये यहां तक लिख के प्लस इसके बाद क्या आएगा, बाद वाली टर्म ये आने वाली है, यहाँ पे क्या लिखोगे 3k+1 है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे 3k+1, ये देखो ना 1/3k+1 - 1, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3k+1 + 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा 1/3k + 3 तो -1 है, तो क्या आ जाएगा 3k + 2 आ जाएगा, देखो ना 3k - 1 3 आ जाएगा, 3 - 1 क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k + 3 + 2 5 तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, 3k, यहां तक तो सेम हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 3k + 2 / 3k + 5 = यहां पे क्या आएगा ऊपर k + 1 / 6 k + 1 + 4 है ना, ये प्रूव करके दिखाना है हमें। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, हाउ यू विल प्रूव दिस, तो ये बेटा कैसे प्रूव होएगा, ये तो देखो सभी कैसे जब जितने सा हमने किया सारे सेम किए हैं, इसमें क्या ऐड कर दो, व्हाट यू विल ऐड इन दिस फर्स्ट इक्वेशन में ये वाली चीज ऐड कर दो, ये वाली चीज क्या कर दो ऐड है ना, क्यों, तो लेफ्ट हैंड साइड तभी बन जाएगी इसकी, सिर्फ राइट हैंड साइड बनानी है हमने ना, ये वाली चीज सिर्फ ये क्या करनी है हमने ऐड, किसमें, फर्स्ट इस इक्वेशन में, जो सेकंड में हमने प्रूव किया जिसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा है, इसमें ये ऐड कर दोगे तो ये साइड तो बनी जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, अब रहेगी प्रॉब्लम राइट हैंड साइड की। अगर ये दोनों तरफ ऐड करना है ना, दोनों तरफ ऐड करके ये वाली चीज मुझे प्रूव करनी है, ये पूरी इक्वेशन, तो ये इधर तो ये बनेगी राइट हैंड साइड बचेगी, उसको कैसे करूंगा देखो मैं,
राइट हैंड साइड ही कर रहा हूं मैं, सिर्फ राइट हैंड साइड। तो वो क्या हो जाएगा k अपॉन 6k प्लस 4 प्लस क्या ऐड कर रहा हूं मैं इसमें 1 अपॉन 3k प्लस 2 3k प्लस 5 है ना। इसमें ऐड करके मैंने वो बनाना है। अब देखो इधर इसमें से पहले तो मैंने 2 कॉमन निकाल दिया है ना, 2 क्या निकाल दिया इसमें से कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा 2 कॉमन निकालोगे तो 3k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 2 3k प्लस 5 ये बन गया। अब इनमें से देखो क्या कॉमन निकाल सकते हो आप, 3k प्लस 2 नीचे से 1 अपॉन 3k प्लस 2 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे k अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 5 है ना। अब देखो इसको ये क्या आ जाएगा आगे 1 अपॉन, यहाँ पे कर देता हूं मैं थोड़ा स्टेप, 1 अपॉन 3k प्लस 2, यहाँ पे क्या बनेगा ये एलसीएम लेके क्या आएगा 2 3k प्लस 5 है ना, 3k प्लस 5। अब ये 2 ऊपर जाके ये k के साथ मल्टीप्लाई होगा सिर्फ ये वाला है ना, 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 ये आ गया। अब क्या करोगे, अब इसको क्या करोगे यहां से ये स्टेप लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन 3k प्लस 2 ब्रैकेट में है ना। अब इसके फैक्टर्स बना लो, देखो ऊपर क्या बन जाएंगे फैक्टर्स, देखो क्या फैक्टर्स बनेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 3k स्क्वायर प्लस 3 2 6 चाहिए है ना, प्लस 6k माइनस k, देखो ये आ जाएगा 3 2 6 ना, ये आएगा 3 और 2 दोनों प्लस के आ जाएंगे 3k प्लस 2k प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5 ये बन गया ये हमारे पास ना। देखो जो बन रहा है 3 प्लस 2 5। अब ऊपर क्या बनेगा जी 1 अपॉन 3k प्लस 2 इंटू ऊपर क्या बन गया 3k क्या ले लिया कॉमन इनमें से, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर k प्लस 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया k प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5 ये बन गया जी। अब हमारे पास क्या रहेगा, अब ऊपर ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन 3k प्लस 2 ऊपर 3k प्लस 1 3k सॉरी प्लस 2 आएगा ना। ये देखो ना 3k प्लस 1 कॉमन फिर निकाल दिया तो क्या रह जाएगा 3k प्लस 2 एंड k प्लस 1, ये हम करते ही आए हैं अभी तक मिडिल सेपरेटिंग जैसे लिखते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 3k प्लस 5। अब 3k प्लस 5 ये 3k प्लस 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या रह गया जी k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 था है ना। अब ये देखो ये क्या बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूं तो ये क्या आएगा 6k प्लस 6 प्लस 4, तो ये क्या बनेगा 6k प्लस 10 और इसमें से 2 क्या ले लूंगा कॉमन, तो 3k क्या रह जाएगा प्लस 5 है ना, यही रह जाएगा। तो बस ये देखो 2 इंटू 3k प्लस, चाहे तो आप इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ये दिखा दो, अगर नहीं करना आपने तो आप क्या कर दो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। इसको क्या कर लोगे, देखो 2 तो मैंने बाहर निकाला ही हुआ है, एक मैं 3 और बाहर निकाल दूंगा है ना। वो 3 कैसे करोगे, वो आपकी इच्छा है। देखो 6k प्लस 5 है ना, और 6k प्लस 10 है, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप क्या कर सकते हो, अगर वही फॉर्म लेके आनी है, देखो इधर k प्लस 1 अपॉन 6 कॉमन निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 4, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6k प्लस 6 प्लस 4 यही बन जाएगा ना। तो ये थी हमारी राइट हैंड साइड है। नाउ 11 सम, देखो फिर वही है, ये सेम है सारी सम्स। आप पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर दोगे, 1 के लिए प्रूव करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये इसका मतलब डॉट का मतलब डेसिमल नहीं है, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन। 1 अपॉन क्या आ जाएगा 6, 1 अपॉन 6, चाहे यहाँ पे पुट करोगे तब भी 1 अपॉन 6 आएगा। तो 1 अपॉन 6 n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे पुट करोगे तो ये भी यही आना चाहिए, n1 इंटू 3 1 प्लस 3 4 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3, तो ये देखो 4 के साथ 4 कैंसिल, 1 अपॉन क्या रह जाएगा 6 है ना।
तो ये क्या हो गया इक्वल n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये आप अपने आप कर लोगे। अब सेकंड स्टेप फिर क्या करेंगे हम, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, ये सारा एज इट इज प्लस एज इट इज प्लस एज इट इज प्लस, यहाँ पे डैश डैश प्लस, ये क्या लिखोगे 1 अपॉन k प्लस 1, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आप सारा लिखोगे ऐसे, है ना, ये सारा ना था, यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 2, ठीक है, ये आ गया। अब दिस इज इक्वल टू k प्लस 3 अपॉन 4 k प्लस 1, फिर क्या आ जाएगा k प्लस 2 नाउ, है ना। नाउ वी शैल हैव टू ट्रू फॉर, ये किसके लिए हो गया n इज इक्वल टू k के लिए क्या है ट्रू। फिर वही बात देखो, फिर बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाएगा। नाउ वी शैल हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, है ना। अब मैं सारा नहीं कर दूंगा, आप खुद करोगे, आना फिर वही है, देखो यहां तक तो है ही है, ये इसके आगे क्या लिखोगे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 2, यहाँ पे k प्लस 1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा ये k प्लस 3, है ना। ये ऐड कर देंगे हम, है ना, किसमें, इसमें, इसको फर्स्ट मान के इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, देखो इधर पूरा आप खुद लिखोगे, मैं सिर्फ थर्ड स्टेप शॉर्ट में कर रहा हूं। अब इसमें हमने क्या पुट कर देना है, क्या प्लस करना है, यहाँ पे जो k प्लस 1 आएगा इसमें k प्लस 1 पुट करके इसमें क्या कर देना ऐड, तो वो लेफ्ट हैंड साइड तो वही बन जाएगी जो इधर बना लिया हमने, है ना। राइट हैंड साइड देखनी है यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे क्या था अब k इंटू k प्लस 3 अपॉन 4 k प्लस 1 k प्लस 2, है ना। इसमें क्या ऐड करना, देखो जो इसमें k प्लस 1 n की जगह पे k प्लस 1 पुट करके आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन k प्लस 1, यहां पे k प्लस 1 करोगे तो ये क्या बन जाएगा k प्लस 2, यहां पे क्या आ जाएगा k प्लस 3। अब ये आएगा क्या राइट हैंड साइड में, वो यहां पे मैं वैसे लिख देता हूं आपको ना, यहां पे क्या आना चाहिए k प्लस 1 k प्लस 4 अपॉन यहाँ पे 4 k प्लस 2, क्योंकि k प्लस 1 करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे k प्लस 1 करोगे तो k प्लस 3, ये आना चाहिए ना हमारे पास, दिस शुड बी हियर। अब इसको सॉल्व कर लो आप, व्हाट यू कैन टेक कॉमन हियर, देखो 1 अपॉन, ये भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2, k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन आ गया जी। यहाँ पे क्या रह गया अब k, इसको मल्टीप्लाई कर दो, k स्क्वायर प्लस 3 k, है ना, k स्क्वायर प्लस 3 k अपॉन यहाँ पे k प्लस 1 k प्लस 2 तो बाहर आ गया, अपॉन क्या है 4 प्लस, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k प्लस 3। अब देखो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम में क्या आ जाएगा नीचे 4 k प्लस 3, ठीक है। अब 4 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा k प्लस 3, इसको इसके साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, k स्क्वायर 3k प्लस 3 प्लस k प्लस 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, है ना। नाउ व्हाट विल बिकम दिस, 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इसको, ना, मल्टीप्लाई के बिना कोई हल नहीं होगा, तो व्हाट यू कैन राइट हियर k क्यूब, इसको इसके साथ करो k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर, इसको इसके साथ करोगे 3k स्क्वायर, फिर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 अपॉन 4 इंटू k प्लस 3, ये आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ गया ऊपर, यहां पे कर रहा हूं मैं, यहां पे ना, अब ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, है ना, यहाँ पे ऊपर ये आ जाएगा k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 अपॉन क्या था 4 इंटू k प्लस 3। अब देखो अब क्या करना है, अब इसके फिर आपने फैक्टर बनाने हैं। इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, मैंने पहले ही बताया था, ये 4 है, 4 के क्या बना लो फैक्टर्स बना लो।
4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 होएगा, 2 होएगा, 4 होएगा, +-1 +-2 एंड +-4। उसको इसके साथ क्या करके देखो, अगर k इज इक्वल टू -1 पे ये 0 आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, जैसे हम 9th क्लास में करते थे। तो इसको आप डिवाइड करोगे k+1 के साथ। अब यूं कि यहाँ पे k+1 आ ही रहा है, तो मतलब क्या है, इसको आप k+1 के साथ क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। k+1 के साथ डिवाइड करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, k+1 k+2, नीचे क्या है 4 × k+3। अब यहाँ पे k+1 के साथ डिवाइड करने से यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे आप खुद, है ना, इसको डिवाइड कर दोगे, k+1 के साथ डिवाइड करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिर क्या बनाओगे, फैक्टर्स, और वो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा आपका, है ना। अगर आपने पीछे सारा सी किया तो खुद ब खुद ये आ जाएगा। तो दिस यू विल डू इट योरसेल्फ। नाउ 12th सम बिल्कुल सेम ऐसी है बेटा, ये भी पहले आप k के लिए 1 के लिए कर लो ना, n = 1 के लिए, n = 1 के लिए हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, a लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गई, राइट हैंड साइड में देखो आप क्या आएगा, r की पावर क्या पुट करो, n की जगह पे क्या पुट करो 1, तो r-1 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा a। तो लेफ्ट हैंड साइड = क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई ना हमारे पास, ये आप खुद कर लेना। उसके बाद n = k, लेट इट इज अ ट्रू, ये जरूर लेना आपने, लेट इट इज अ ट्रू फॉर n = k के लिए, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, a + ar + ar² + डैश प्लस ar पावर k - 1 = a r की पावर k - 1 अपॉन r - 1। अब सारे स्टेप आपने देखो फिर क्या प्रूव करेंगे हम, लेट इट इज अ ट्रू फॉर n = k+1, k+1 के लिए हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, k+1, ठीक है, और यहाँ पे r की पावर, ये प्रूव राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, देखो a × r की पावर k+1 - 1 अपॉन r - 1, ये आना चाहिए ना राइट हैंड साइड में। तो फिर आप ये लिख लोगे एक बार, तो वो k+1 वाली टर्म है ना। उसके बाद फिर मैंने बताया हुआ आपको कि इसमें क्या ऐड करोगे, इसमें क्या ऐड करोगे, यहाँ पे आके क्या आएगा, जो k+1 आएगा ना, ये ऐड कर देना है इसमें, इस इक्वेशन में क्या ऐड कर देना है आपने, यहाँ पे जो n की जगह पे k+1 करके जो टर्म बन रही है वो ऐड कर देनी है इसमें, वही सारा प्रोसीजर करके आप, है ना, मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐड मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐड ar पावर k+1 - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब ar पावर k ऐड ऑन बोथ साइड। इधर तो ये टर्म बनी जाएगी, है ना, इधर तो ये टर्म बनी जाएगी, उधर देखो अब उधर क्या था, ar पावर k - 1 अपॉन r - 1, इसमें है ना, इसमें क्या ऐड करना है, ये प्लस ar पावर k, और वो आना चाहिए ना राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड तो तभी आ जाते हैं जब इसमें हम ऐड करते हैं, तो तभी तो ये बनेगी ना, क्योंकि ये देखो ये आप टर्म आपने खुद लिखनी है k+1 वाली ये, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ar पावर k - 1 अपॉन r - 1 प्लस, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यही एलसीएम आएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ar पावर k × r - 1। इसको सोल्व कर लो आप थोड़ा सा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा, ar k - a प्लस ar पावर k + 1 माइनस ar पावर k अपॉन r - 1, ये आ गया। अब ये देखो इसमें ये तो कैंसिल ही हो गया, है ना, तो ये क्या रह गया ऊपर, ar पावर k + 1 माइनस a अपॉन r - 1। तो इसमें तो देखो कॉमन निकालने के हम क्या, a कॉमन निकाल दिया, तो क्या रह जाएगा, r की पावर k + 1 - 1 अपॉन r - 1, ये आ गया। यही राइट हैंड साइड थी, यही प्रूव करना। नाउ सी दिस सम 13 सम, ये देखो बेटा कैसे करोगे, पहले तो 1 के लिए देखो ना, अब यहाँ पे ये प्लस नहीं है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सारी टर्म्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। इसकी फर्स्ट टर्म ले लोगे आप, इसकी क्या ले ली, फर्स्ट टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, देखो n = 1 के लिए कह रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 = क्या हो गया, 4। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, 4। अब राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 + 1 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 4। आप प्रॉपरली करोगे पूरा इसको, है ना,
पूरा करोगे प्रॉपरली, n इज इक्वल टू 1 के लिए होगा। फिर क्या करना है आपने, n इज इक्वल टू k के लिए, है ना। तो उसके लिए फिर ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 3/1, 1 प्लस दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5.4, 1 प्लस 7.9 डैश डैश 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर, ये आ जाएगा इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब ये फर्स्ट मान लो, अब सेकंड वो थर्ड इक्वेशन आप खुद लिखो कि लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। एक यहां तक तो हो ही जाएगी k तक, तो इसके आगे इनटू क्या होएगा 1 प्लस 2k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या क्या आना चाहिए यहाँ पे k प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आना चाहिए, है ना। फिर वही प्रोसीजर हम वो मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये कंडीशन आप खुद लिखोगे। फिर वो करना क्या है, देखो हमने इसमें ऐड ही करके दिखाना है, हमें क्या ऐड करना है, ये वाला, ये क्या कैसे ऐड करना है वो देखो, ये है ना बेटा, ये सेकंड थी, थर्ड टर्म मैंने लिखी नहीं, बिल्कुल वे सेम जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, सिर्फ इसमें ऐड कर देना। ऐड करना क्या है इसमें, यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 लिख के, है ना। तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड तो अपने आप ही हो जाएगी, है ना। अब इसमें मैंने क्या ऐड, मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई होना है इसमें, है ना, इसके साथ। इधर तो ये टर्म बनी जाएगी, अब उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, यही होएगा ऐड। देखो इसमें 1 प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का स्क्वायर। ये ऐड, ये मल्टीप्लाई करना है हमने दोनों साइड, ये क्या करना है मल्टीप्लाई। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी जो k प्लस 1 में हमने प्रूव करना है। अब इसमें करना है मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा देखो इधर k प्लस 1 का स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा सबको आपको, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ। तीसरा स्टेप आपने लिख के उसको प्रूव करना है, और करना कैसे होता है, इसको फर्स्ट को यूज करके इस स्टेप को, और इस स्टेप में क्या करना होता है, ये मल्टीप्लाई तो करना होता है, ये वाला जो यहाँ पे k प्लस 1 आ गया ना, तो वो मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया k प्लस 1 का स्क्वायर, एलसीएम ले लिया बेटा यहाँ पे, तो ये क्या आ गया k प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया यहाँ पे k प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस 2k प्लस 3 एज इट इज, तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर कैंसिल होगा इसके साथ। अब इसको ले लो, है ना, आप इसको ले लो, ये आ जाएगा जी यहाँ पे, खोल दे इसका स्क्वायर खोल दे, है ना, स्क्वायर खोल देते हैं इसको, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3, तो ये क्या बन गया हमारे पास k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। अब ये देखो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये आइडेंटिटी बन रही है किसकी, k प्लस 2k होल स्क्वायर की, क्योंकि ये यही आएगी ना, क्या आ जाएगा ये k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, और इसको आप कैसे लिख लो k प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही हमें k प्लस 1 के लिए प्रूव करना था ना। ये थी हमारी राइट हैंड साइड। नाउ 16 सम, फिर वही है बेटा, बिल्कुल सेम है, 14 15 आप खुद करोगे। आई थिंक आई हैव टोल्ड अप टू वी हैव डन अप टू 13, है ना। 14 सेम है, 15 सेम है, 16 भी है तो सेम ही, 17 भी सेम है, लेकिन फिर मैं 16 बता रहा हूँ। तो फर्स्ट वही आप n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखो 1 है, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। उसके बाद ये ऐसे एज इट इज लिखोगे, प्लस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, है ना। n इज इक्वल टू k के लिए ये प्लस दिस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3k माइनस 2 3k प्लस 1 इज इक्वल टू k अपॉन 3k प्लस 1, ये आ गया। अब इसको वो फर्स्ट मान, अब फिर वही लेट इट शैल बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो यहाँ पे आपने देखना है कि k प्लस 1 आना चाहिए, और यहाँ पे भी k प्लस 1, और यहाँ पे क्या आना चाहिए k प्लस 1 k प्लस 1। अब राइट हैंड साइड में अगर k प्लस 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 1 प्लस 1, है ना, ये आ जाएगा 3k प्लस 1 ऐसे आ जाएगा 3k प्लस 1 ये।
तो अब फिर वही मेथड है बिल्कुल सेम, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसमें क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे जो आएगा जो देखो ना k+1 पुट करके k+1 -2, ये करके देख लो 3k+1 +1 ये आ जाएगा। तो ये क्या आएगा 1/3k + 3k + 3 - 2 +1 ये आ जाएगा। यहाँ पे 3k + 4 आ जाएगा ना 3, ये ऐड करेंगे अब दोनों साइड। जब इसमें ऐड कर दोगे तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड उसकी बनी जाएगी जो हमने प्रूव करना है n = k+1 के लिए, है ना। तो ये बन गई। अब इसमें ऐड राइट हैंड साइड देखनी है ना, जब इसमें ऐड करूंगा तो इसमें क्या ऐड करूंगा मैं k/3k + 1 प्लस ये ऐड करेंगे हम 1/3k + 3k + 4 ये वाला ऐड कर देंगे, है ना। दिस यू विल ऐड। तो ये क्या हो जाएगा देखो, अब इसमें से क्या कॉमन ले लो 1/3k + 1 यू कैन टेक कॉमन, व्हाट विल लेफ्ट हियर k + 1/3k + 4 ये रह जाएगा यहाँ पे, यही बचेगा ना। जब ये कॉमन ले लिया हमने 3k + 1, तो नाउ व्हाट विल बी देयर 1/3k + 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k + 4 एलसीएम ले लिया 3k + 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k² + 4k + 1। अब इसके फैक्टर्स बनाओ, यहाँ पे कर दे रहे हैं हम 1/3k + 1, उसके ऊपर क्या बना लो फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या आ जाएंगे इसके देखो 3k² प्लस, अब हमें ये लेके आना था ना, ये मैंने इधर लिख दिया। तो क्या आ जाएगा ये 3k + 1 ये आ जाएगा 3 आना चाहिए 3k + k + 1 अपॉन 3k + 4 ये आ गया। अब ऊपर से क्या ले लोगे 1/3k + 1 इंटू, यहां से 3 कॉमन लिया हमने, 3k कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा k + 1 + 1 k + 1 अपॉन 3k + 4 ब्रैकेट में लिख दो इसको। अब ऊपर क्या आ जाएगा 3k k + 1, है ना। तो यहां पे क्या बन जाएगा k + 1 k + 1 k + 1 का ऊपर क्या बन जाएगा देखो 3k कॉमन ले लिया, k + 1 कॉमन लिया, तो 3k + 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k + 1 k + 1 अपॉन 3k + 1 इंटू 3k + 4। ये 3k प्लस इसके बाद कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर क्या चाहिए था मुझे 3k² + 2 3k²। अब हमें क्या चाहिए ऊपर k + 1 चाहिए था ना, नीचे क्या रहा हमारा 3k। तो ये देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे गलती की हमने। अब यहाँ पे देखो जी हमने कर दिया ना ये वाला 3k, ये 3k हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, 3k आएगी नहीं कहीं पे नहीं है। ये 3k + 1 हमने क्या ले लिया k + 1 कॉमन लिया, तो पीछे क्या रह जाएगा 3k + 1 k + 1 ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या रह गया जी k + 1 अपॉन 3k + 4। देखो ये राइट हैंड साइड में ये बना चाहिए k + 1 3k, है ना। यहाँ पे क्या चाहिए k की जगह पे 3k + 1 करोगे तो 3k + 4 ही आएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो k + 1 अपॉन 3k + 1 + 1, क्योंकि 3k + 3 + 4 यही आएगा। ठीक है ना, 3k यहाँ पे k + 1 मैंने लिखी नहीं थी राइट हैंड साइड, 3 × k + 1 + 1 यही आ गया, ये थी राइट हैंड साइड। अब 17 भी ऐसी है, ये आप खुद करोगे 17, है ना। 17 तक का ये सवाल क्या है सेम है, 17 भी सेम है। फ्रॉम 18 विल डू, फ्रॉम 18 से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।